हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है और खुराम। मेरा नाम है वजह। तो यार आज जो वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है भाई। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं कि आखिर बलराम जी की डेथ कैसे हुई और आखिर भगवान कृष्ण जी उनको बचा क्यों ना पाए हैं? लेकिन हाँ यार, ये भी बड़ी ऐसी की बात है हाँ, कि भाई बलराम जी की जाहिर बात है। वो कहते हैं ना, जब जन्म लेते हैं डेथ तो होती है, लेकिन भगवान कृष्ण जी कहाँ थे यार उस वक्त? अबे तो वॉच करेंगे तभी पता हाँ, लगेगा भाई। क्योंकि तो बड़े चहेते वो बड़े भाई थे ना अरे उनके भाई यार। वही तो भाई वॉच करते कौन करते स्टार्ट। देखते हैं। आखिर भगवान आदिशेष के अवतार बलराम जी की हाँ, मृत्यु शीशनाग कैसे जी के हुई, अवतार है। किसने मारा था उन्हें, है उनके मारा जीवन था के किसी ने। अंतिम समय में क्या हुआ था, हाँ श्री यार, कृष्ण उस ये समय क्या? कहाँ थे और क्यों भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें नहीं बचाया। बलराम जी की मृत्यु से जुड़ी एक एक घटना तो को जानने के बलराम जी लिए को कौन इस मार वीडियो के सकता है अंत तक यार? बने रहें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। लेकिन वही अगर बात है आपको कि जब हमारे वीडियो जन्म लिया पसंद है आते तो हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें देखते और हैं भी ना, बड़ी अच्छा कार्य करने इंफॉर्मेशन की प्रेरणा मिलती है। है ना ना जब मिलेगी। प्रभास क्षेत्र में प्रचंड तेजस्वी यादवों का वह महापान आरंभ हुआ, श्री कृष्ण के पास ही कृतवर्मा सहित बलराम, सात्यकी, गद और वभ्रु पीने लगे और उसके उपरांत तो मानो गांधारी और उन ब्राह्मणों के श्राप ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। अच्छा। पीते पीते सात्यकी, कृतवर्मा, प्रद्युम्न आदि यदुवंशी योद्धा मद से उन्मत्त हो उठे और एक दूसरे का उपहास उड़ाने लगे। अच्छा। तब काल की प्रेरणा से सब एक दूसरे को ही मारने लगे। सात्यकी तथा अपने पुत्र को मारा गया देख यदुनंदन श्री कृष्ण ने कुपित होकर एक मुट्ठी एरका उखाड़ ली। उनके हाथ में आते ही वह घास वज्र के समान भयंकर लोहे का मूसल बन गई। हैं? फिर तो जो जो सामने आए उन सबको क्या श्री बोल कृष्ण रहे ने हो? उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधक, भोज, शिनी और वृष्णि वंश के लोगों ने उस भीषण मारकाट में उन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मारना आरंभ कर ओए दिया। होए होए। एक साधारण तिनका भी मूसल होकर दिखाई देता था। अच्छा। ये सब ब्राह्मणों का श्राप का ही तो प्रभाव था। उस मूसल से श्रापना। पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहां मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहां से भाग जाने का विचार नहीं मतलब होता था। आपस में। काल चक्र के इस परिवर्तन को जानते हुए महाबाहु मधुसूदन वहां चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर खड़े अच्छा। रहे। श्री कृष्ण ने जब अपने पुत्र सांब, चारुदेशन और प्रद्युम्न तथा पोते अनिरुद्ध को मारा गया देखा, तब उनकी क्रोधाग्नि प्रज्वलित हो उठी। यानी कि अपने भगवान छोटे कृष्ण भाई जी गद को रणछैया पर पड़ा हुआ देख वे अत्यंत रोष से आग बबूला हो उठे। फिर तो शारंग, धनुष, चक्र और गदा धारण करने वाले श्री कृष्ण ने हाँ उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। हाँ, तो बच्चे वभ्रु और वो दारुक बच्चे होंगे ने जो उनके उस बेटे। समय यादवों का संहार करते हुए श्री कृष्ण से कहा, भगवान, अब सबका विनाश हो गया। इनमें से अधिकांश तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही चलें जिधर बलराम जी गए हैं। अच्छा। तदंतर दारुक, बब्रू और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के चरण चिन्ह देखते हुए वहां से चल दिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने अनंत पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे विराजमान देखा। अच्छा। जो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महानुभाव के पास पहुंचकर श्री कृष्ण ने तत्काल दारुक को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को यादवों के इस महासंहार का सारा समाचार कह सुनाओ। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारका चले आए। हाँ, दारुक के चले जाहिर बात जाने है, वो पर शराब तो भगवान था श्री ना, कृष्ण ने अपने द्वार निकट चला खड़े गया। हुए वभ्रु से कहा, आप स्त्रियों की रक्षा के और लिए माता शीघ्र ही गंधारी ने द्वारका जो को दिया चले होगा। जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में उनकी हत्या कर डालें। श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर वभ्रु वहां से प्रस्थित हुए। वे मदिरा के मद से आतुर तो थे ही, भाई बंधुओं के वध से अत्यंत शोक से पीड़ित भी थे। वे श्री कृष्ण के निकट अभी विश्राम कर ही रहे थे कि ब्राह्मणों के श्राप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ एक महान दुर्धर्ष मूसल किसी व्याध के बाण से लगा हुआ सहसा उनके ऊपर आकर गिरा। ओए। उसने तुरंत ही उनके प्राण ले लिए। वभ्रु को मारा गया देख श्री कृष्ण ने अपने बड़े बबरू को भाई ऐसे से मारा कहा, गया था। भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं स्त्रियों को कुटुंबी जनों के संरक्षण में सौंप आता हूँ। यूं कहकर श्री कृष्ण द्वारकापुरी में गए और वहां अपने पिता वसुदेव जी से बोले, तात, आप अर्जुन के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हैं। मैंने इस समय ये यदुवंशियों का विनाश देखा है और पूर्व काल में कुरुकुल के श्रेष्ठ राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं उन यादव वीरों के बिना ऐसे लड़े थे उनकी इस पुरी को देखने में असमर्थ हूँ। वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा।
ऐसा कहकर उन्होंने अपने सिर को पिता के चरणों का स्पर्श किया। फिर वे भगवान श्री कृष्ण वहां से तुरंत चल दिए। इतने में ही उस नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने का महान आर्तनाद सुनाई दिया। अच्छा। विलाप करती हुई उन युवतियों के करुणा क्रंदन को सुनकर श्री कृष्ण पुनः लौट आए और उन्हें सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, नरश्रेष्ठ अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाले हैं, वे तुम्हें संकट से बचाएंगे। ये कहकर वे चले गए। वहां जाकर श्री कृष्ण ने वन के एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग युक्त होकर समाधि लगाए बैठे थे। श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक श्वेत वर्ण के विशाल काय सर्प को निकलते हुए देखा। उनसे देखा जाता हुआ वे महानुभाव नाग जिस ओर महासागर था उसी मार्ग पर चल दिया। वह अपने पूर्व शरीर का त्याग कर इस रूप में प्रकट हुआ था। उसके सहस्रों मस्तक थे। उसका विशाल शरीर पर्वत के विस्तार सा जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र ने स्वयं प्रकट होकर उस नाग का साक्षात भगवान अनंत का भली भांति स्वागत किया। दिव्य नागों और पवित्र सरिताओं ने भी उनका सत्कार किया। करकोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुश्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, शंख, कुमुद, पुंडरीक, महामना धृतराष्ट्र, राध, क्राथ, शितिकंठ, उग्र तेजा, चक्रमंद, अतिशंड, नाग प्रवर दुर्मुख, अम्बरीश और स्वयं राजा वरुण ने भी उनका स्वागत किया। उपर्युक्त सब लोगों ने आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, स्वागत पूर्वक अभिनंदन किया और अर्घपाद्य आदि उपचारों द्वारा उनकी पूजा संपन्न की। भाई बलराम के परम धाम पधारने के पश्चात दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस सूने वन में विचरने लगे। फिर वे श्रेष्ठ तेज वाले भगवान पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अर्थों के तत्ववेता और अविनाशी देवता हैं, तो भी उस समय उन्होंने देह मोक्ष या इहलौकिक लीला का स्वर्ण करने के लिए किसी निमित्त के प्राप्त होने की इच्छा की। फिर वे मन, वाणी और इंद्रियों का निरोध करके महायोग का आश्रय ले पृथ्वी पर लेट गए। उसी समय जरा नामक एक भयंकर व्याघ मृगों को मार ले जाने की इच्छा से उस स्थान पर आया। उस समय श्री कृष्ण योग युक्त होकर सो रहे थे। मृगों में आसक्त हुए उस व्याध ने श्री कृष्ण को ही मृग समझकर और बड़ी उतावली के साथ बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस मृग को पकड़ने के लिए जब वह निकट आया, तब योग में स्थित 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर उसकी दृष्टि पड़ी। अब तो जरा अपने को ही अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्व लोक में अपने परम धाम को चले गए। अंतरिक्ष में पहुंचने पर इंद्र, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वेदेव, मुनि, सिद्ध, अप्सराओं सहित मुख्य मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया। जय श्री। अरे भाई साहब, ये देखनो है यार, मतलब कि ये सारा जो हुआ है, ये एक ही मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस था। पहले बलराम जी का हुआ और फिर हुआ भगवान कृष्ण जी के साथ। यार मतलब हम समझे काफी डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस कोई नहीं था। कुछ समय का डिफरेंस था, कुछ पलों का डिफरेंस। और भगवान कृष्ण जी यहाँ पे विश्राम जो कर रहे थे, वही ना। फिर वो जिस तरह लिखा दुख में होंगे कि भाई उनके वो मतलब नहीं रहे, या इस तरह थोड़ा सा लेटे होंगे, तो उधर से वो सब। और जो नीति में लिखा हुआ था, जब वो एक आए थे तो उनका जो बाण उनके सिर्फ पाँव में लगा, तो वो लिखा हुआ था ना कि भगवान कृष्णा जी का भी इस तरह जाने का समय होगा और बलराम जी का भी। वरना ऐसा हो सकता था कि बलराम जी पे कोई भी मसला या तकलीफ आए तो भगवान कृष्ण जी ना करें। यार देख, जब भगवान कृष्ण जी आए थे बलराम जी के पास, भाई युद्ध चल रहा था, मतलब भगवान कृष्ण जी के बच्चों की भी डेथ हुई, लेकिन भाई उनके बाद जब उन्होंने फिर उनका हाल किया ना, वो देखने वाला। और फिर उसके वो जो बना हुआ था उसी से बना के खत्म कर दिया। और फिर भाई उन्होंने भाई साहब उधर बोला, मतलब सारी औरतों का ख्याल रखिएगा, अर्जुन आती होंगे। फिर वो गए भाई बलराम जी के पास, बलराम जी को देखा तो बलराम जी ने आई थिंक अपना वो जो होता है यार, अपनी जान त्याग दी थी। वो जो स्नेक था ना, वो जो काफी मुख वाला था, वो आई थिंक इनसे कुछ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ मुझे सही इस बारे में समझ नहीं, लेकिन ये है कि वो स्नेक इनके मुंह से निकला या क्या, वो कुछ मुंह से शायद मेरे ख्याल से ऐसा ही हुआ। वो असल में इन्होंने अपना जो मतलब जो इनका था
जान वो वो त्याग दिए। वो मतलब कि समझो कि वो एज अ नाग, वो जो शीश नाग है वो बन के भाई समुद्र की तरफ लौट, हाँ और चले वहां गए। पर भगवान कृष्ण जी का उन्होंने फिर स्वागत भी किया। हाँ अंदाजा लगा, यानी कि बड़े भाई थे, अच्छा पहले आए भी और पहले गए भी, पहले गए भी। अंदाजा लगा ले यार। बस यार ये वो देखो, वो यही बोल रहे हैं, वो ये इसी तरह स्वागत कर रहे थे कि भगवान कृष्ण जी अब टाइम हो गया, भगवान विष्णु जी आपके भी वापसी का, वापसी का तो तो चले जाहिर आए, बात, दोनों मिलके चलते हैं। तो बड़ा भाई थे ना, पहले जन्म लिया तो स्वागत किया, और जब जाने का टाइम था तो पहले खुद गए। ये प्यार था, और तब भी भगवान कृष्णा जी भाई नहीं बचा सके, क्योंकि जो कहते हैं ना नीति में लिखा होता है वो होकर रहता है भाई, सीधी सी सही बात है। का। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। तो तो बाय।